वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड आज मैं आपको चिकन टिक्का बनाना बताऊंगी जो बहुत आसान तरीका है और आप घर में बिल्कुल बाहर जैसा टिक्का जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैंने इस तरह लेग पीस ले लिया है, कुछ 4 से 5 अदद इस तरह ले लिया है और कुछ मैंने इस तरह लिया है लेग पीस। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके वॉश कर लिया, धो लिया है। इसके बाद आपको करना ये है, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ये देखिए कटर प्लेट है, इसमें मैं इस तरह लेग पीस को रख के इसमें डीपली जो है कट लगा लूँगी। अगर आपके पास कोई इस तरह का कटर प्लेट नहीं है तो आप किचन के स्लैब पे भी रख के इसको कट लगा सकती हैं। ठीक है, कट जो है हमें डीपली लगाना है, ये देखिए इस तरह करके, ताकि जो भी हम मसाला बनाएं वो अच्छी तरीके से इसमें लग जाए। और ये भी दिखा देती हूँ, इस पीस को भी इस तरह डीपली। अब मैं जो बाकी के पीस रह गए हैं उसको भी इस तरह कट लगा के आपको दिखाती हूँ कि इसमें मसाला किस तरह लगाएंगे। ठीक है, मैंने सारे पीसेस को जो है कटिंग करके रख लिया है। अब हम एक प्याले में इसका मसाला बना लेते हैं। ये मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये हमारा 2 टेबल स्पून लहसुन है। और 2 के ही करीब हम इसमें अदरक डालेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब। ये मेरा गरम मसाला पाउडर है, इसमें सब कुछ है। लौंग है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, कबाब चीनी, जौतरी, जायफल, ये सब मैंने इकट्ठे जो है पीस लिया था। ठीक है, ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये हमारा नमक है, ये मैं देखिए फुल से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, टीस्पून। ये हमारा हल्दी पाउडर है, ये भी टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ मैं। ये पीसी हुई मिर्च है। अच्छा, पीसी हुई जो लाल मिर्च थी वो मैंने 2 टीस्पून डाली थी। और बिल्कुल हाफ में जो है ये कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, हाफ के करीब। ठीक है, थोड़ा सा इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत अच्छा लगता है ऊपर से देखने में ना। उसके बाद जो है मैं फूड कलर इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये चिकन है। थोड़ा सा इसमें अगर आप फूड कलर डालें तो चिकन का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए हाफ टी स्पून में फूड कलर इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद जो है मैं ये लेमन जूस है, मैंने इसको जूस निकाल कर फ्रीज़र कर लिया था। तो ये तकरीबन 2 से 3 लेमन मैंने कटिंग किया हुआ था और इसको इस तरह जमा लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब इसके बाद जो है सब मसाले को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब भी आप चिकन टिक्का घर में बना रहे हैं तो उसमें कभी भी दही यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि दही यूज़ करने से चिकन में पानी सा छोड़ देता है वो, और फिर सारे मसाले जो है आपके चिकन से निकल जाते हैं। तो हमेशा लेमन जूस आप यूज़ किया करें। ये देखें हमारा मसाला जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है सब। अब हम 1-1 पीस करके इसको मसाले को देखिएगा चिकन में जो है अच्छी तरीके से लगा लेंगे। अगर आपके हाथ में कोई कट वगैरह लगा हुआ है तो आप ग्लव्स इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि इससे मसाला बहुत अच्छी तरीके से लगता है और अच्छी तरीके से ये देखिए जो कट किया है ना इसके अंदर भी लग जाता है इस तरह। ये देखिए ठीक है। अब इस तरह के मेरे पास बॉक्स हैं, मैं इसमें ये इस तरह रख दूंगी। और इसी तरह देखिए एक लेग पीस में भी मैं आपको मसाला लगा के दिखा रही हूँ। हर तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से आप मसाला लगा लें। ये देखिए हर तरफ से कितना अच्छा मतलब लग रहा है और हर तरफ मसाला लग गया है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें मसाला हमारा नहीं लगा हो। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह का मेरे पास बॉक्स है। मैं सारे पीस में मसाला लगा के इसमें एयर टाइट में बंद करके कम से कम बाहर ही 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। देखिए फ्रेंड, हमारा ये 4 घंटा हो चुका है मसाला लगाए हुए। कितना अच्छा
मसाला इसमें लगा है। ठीक है, अब मैं इस लेग पीस को सीख में किस तरह डालूंगी ये देखें। बहुत आराम से और एहतियात से कीजिए ताकि आपके हाथ वगैरह में ना लगे। ठीक है, ये देखिए बड़ा पीस है, ये बड़ा पीस है तो मैं 2 सीख इसमें लगाऊंगी ताकि आराम से मैं इसको फिर यूं पलट सकूं कोयले में। ठीक है, एक मैंने ऐसे लगाया है। ये देखिए इस तरह करके मैंने 2 पीस सीख के जो है इस तरह लगाया है। जब हम इसको कोयले में रखेंगे ना ये बहुत अच्छी तरीके से ऐसे पलट जाएगा। देखिए, ठीक है। अब मेरा जो ये छोटा वाला लेग था ये मैं दिखा रही हूँ, इसको कैसे करना है। इसको भी बहुत आराम से आपको करना है, अपने हाथ को बहुत बचाना है आराम से ताकि हाथ वगैरह में कोई चोट ना लगे। ये देखिए इस तरह मैंने लेग के ये 2 पीस लगा लिए हैं। ठीक है, अब मैं जितने जो बाकी बच गए हैं उन सबको भी सीख में मैं इसी तरह लगा लूँगी। अच्छा देखिए मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था। अब जब मैंने इसको सीख में लगा लिया है तो इस तरह से मैं सब पीसों में ऑयलिंग कर दूंगी दोनों तरफ से। उसके बाद जब हम इसको कोयला में हल्का हल्का पकाएंगे तो उस वक्त भी हम इसमें हल्का सा ऑयलिंग करते रहेंगे ताकि ये हमारा जले नहीं और अच्छी तरीके से पक जाए। अब जो बाकी पीस मेरे रह गए हैं उसको भी मैं सीख में लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड हमारा कोयला जो है ये अच्छी तरीके से जल चुका है। अब इसमें मैं एक करके सीख को रख रही हूँ और इसको बिल्कुल स्लो इसमें हमें पकाना है। कोयले को बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है या जलाना है, वरना ये हमारे जो चिकन है अच्छी तरीके से अंदर से नहीं पक सकेगा। अब मैं इसके ऊपर जो है ऑयल से ग्रेसिंग कर रही हूँ सारे पीस को। अब ये पक जाए तो मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल बनकर तैयार है। कितना खूबसूरत कलर आया है और हर तरफ से अच्छी तरीके से ये पक चुका है। ठीक है, अब इसको मैं सीख से निकाल देती हूँ और इस लेग पीस को जो हमने लगाया था उसको भी मैं निकाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड अब मैं आपको इसको हल्का सा तोड़ कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी हमारा ये टिक्का बना है। ये देखें, ये देखें। देखिए फ्रेंड हमारा टिक्का ये बनके तैयार है। आप इसको घर में बनाएं और ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और इसी तरह की रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, लाइक कीजिए और अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।